हाँ, ध्यान देंगे, कल हमने प्रश्न संख्या 3 का पहले प्रश्न तक अध्ययन कर लिया था और आज प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 के पहला प्रश्न हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 का दूसरा है, जिसमें समांतर श्रेणी 63, 60, 57 के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 693 हो। तो तीसरे का दूसरा में एपी लिखी हुई है 63, 60, 57। एपी है 63, 60, 57 पदों का जो योगफल लिखा हुआ है आगे SN बराबर लिखा हुआ है 693। अब इसके बाद इसमें ज्ञात करना है पदों की संख्या, अर्थात n का मान ज्ञात करना है। a बराबर 63, d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान 60 माइनस 63 बराबर माइनस के 3 और Sn का मान दिया हुआ है और n अपने को ज्ञात करना है। हम यहाँ पर n का मान ज्ञात करेंगे तो समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ Sn का मान दिया हुआ है 693 बराबर n ज्ञात करना है n/2, फिर 2 इंटू a का मान 63 प्लस n ज्ञात करना है n-1 और सौर अंतर माइनस के 3 दिए हुए। 693 बराबर n/2 कोष्टक 3 दूए 6 और 6 दूए 12 और फिर इसको गुणा करेंगे, -3 को n से गुणा करेंगे माइनस के 3n, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 3। अब 693 बराबर n/2 कोष्टक ये 126 और 3 129 माइनस 3n। अब वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करते हैं तो 3 दूए 6, 9 दूए 18, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13 बराबर n को अंदर गुणा कर देंगे तो 129 n माइनस 3n स्क्वायर। अब पूरे समीकरण में 3 का भाग जा रहा है तो दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, 1 शेष बच जाएगा 18, 6 तिये 18, फिर शेष रह जाएंगे 6, 6 में भाग देंगे 3 का 2 बार बराबर इसके अंदर 3 का 4 बार, फिर 3 बार, फिर n हो जाएगा, इसमें n-n² हो जाएगा। अब यहाँ पर पक्षांतरण कर देंगे या इनको इधर ले आएंगे सभी को तो क्या हो जाएगा n² माइनस 43n प्लस 462 बराबर 0। अब इसके
ये त्रिपद गुणनखंड हो गया। तो गुणा करने पर तो अपने आने चाहिए माइनस के 43, जोड़ में आने चाहिए माइनस के 43 और गुणा में आने चाहिए 462। तो संख्या का अपन अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 462 में 2 का भाग जा रहा है 2, 3 और 1, फिर इसके अंदर 3 का जाएगा, 3 का देंगे तो 7, 7 21, 7 21, फिर 7 का देंगे तो 11, 11 का देंगे 1। तो इसके अनुसार अपने जोड़ में 43 बनने चाहिए। तो ये 2 को और 11 गुणा करेंगे 22 n2 7 21, तो इनको जोड़ेंगे तो 43 बन रहे हैं अपने। और माइनस के लाना है तो दोनों ही अपन माइनस के ले लेंगे। गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 दूए 42, हासिल के 4, 21 दूए 42 से 4 46। तो गुणा करने पर 462 आ रहे हैं, जोड़ करने पर माइनस के 43 आ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि अपने टुकड़े माइनस के 22 और माइनस के 21 इस त्रिपद गुणनखंड के टुकड़े हो गए। तो इन टुकड़ों के आधार पर अपन आगे प्रश्न करते हैं। तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 22n माइनस 21n प्लस 462 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे, इसमें n आ जाएगा, तो n कॉमन आ गया तो यहाँ रहेगा n माइनस 22 और इसमें माइनस के 21 कॉमन आ जाएगा, तो 21 का भाग देंगे n प्लस माइनस माइनस। अब 21 दूए 42, फिर 4 21 दूए 42 बराबर 0। तो अब इनके अंदर इन दो में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, n माइनस 22 कॉमन आ गया। फिर देखो इसका इसमें भाग देंगे, बचेगा क्या n, और इसका इसमें भाग देंगे तो बचेगा क्या, माइनस के 21 बराबर 0। अब इनके अलग अलग के बराबर गुणनखंड हो गए तो इसके अलग अलग के बराबर 0 होता है। n माइनस 22 बराबर 0, तो n बराबर 22। इसी प्रकार n माइनस 21 बराबर 0, तो n बराबर हो गया 21। तो पदों की संख्या 21 और 22 हो गई, या तो 21 या 22 होगी श्रेणी में, 21 या 22 होगी पदों की संख्या, n का मान है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए यदि nवां पद दिया है, nवां पद दिया हुआ है चौथे में, nवां पद पहले लिखा हुआ है an बराबर 3 प्लस 4n, चौथे का पहला an बराबर लिखा हुआ है इसमें 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n लिखा हुआ है। अब यहाँ n प्राकृत संख्या है तो n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अनंत तक चलता है। अब यहाँ पर इसके पद ज्ञात करेंगे, n की जगह अपन 1 2 3 4 रखेंगे। तो पहले 1 रखा, a1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1 बराबर 4 और 3 हो जाएंगे 7। a2 के लिए लिखेंगे 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 और 3
11। फिर A3 के लिए लिखेंगे 3 + 4 × 3, 4 × 3 12, 3 हो जाएंगे 15, 4 × 3 12 15। अब देखो AP क्या हो जाएगी, AP बराबर हो जाएगा 7 11 15। ये इस प्रकार से अनंत तक चलेगी श्रेणी। अब प्रथम पद A बराबर हो गया 7, D बराबर A2 - A1, तो A2 का मान 11 - 7 बराबर 4। और 25 पदों वाली श्रेणी है, अतः n का मान 25। 25 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में 25वां पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। तो 25 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। S25 बराबर 25/2 कोष्टक 2 × a का मान 7 प्लस n का मान 25 -1 × सौर अंतर 4, सौर अंतर 4 लिखेंगे। फिर हो जाएगा 25/2 7 में 14 प्लस 24 × 4 बराबर 25/2 कोष्टक 14 प्लस 24 चौके 96। फिर इनको जोड़ेंगे तो 25/2 × 4 से 10 की 0, 10 और 11। फिर 2 के पाड़े से ये हो जाएगा 55। गुणा करेंगे 25 पंजे 125 हासिल के 12, 25 पंजे 125 और 12 137। तो 25 पदों का योगफल 1375 होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या, जो प्रश्न चौथा चल रहा है, इसका दूसरे के अंदर चौथे का दूसरा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं कि an बराबर 7 - 3n, an बराबर 7 - 3n। अब उसी प्रकार n का मतलब प्राकृत संख्या 1 2 3 4 लिखेंगे n की जगह। n बराबर 1 2 3 4 5। इससे अपन पहले AP ज्ञात करते हैं। तो A1 बराबर 7 - 3 × 1, तो 7 में से 3 गए तो 4। A2 बराबर 7 - 3 × 2, 3 में 6, 7 में से 6 गए तो 1। A3 बराबर 7 - 3 × 3, 3 3 9, 9 में से 7 गए तो -2। अब यहां पर AP लिखेंगे तो AP हो गई 4 1 -2, ये AP आ गई। अब A बराबर 4, D बराबर A2 - A1, तो A2 का मान यहाँ 1 है। 1 - 4 बराबर -3। पदों की संख्या n बराबर 25 है।
25 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल के लिए सूत्र होगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब S25 बराबर 25/2 कोष्टक 2 इंटू a4 प्लस 25 - 1 इंटू -3 25/2 4 दूं 8 प्लस यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 24 इंटू -3। अब 25/2 कोष्टक 8 24 के पहाड़े से 74 माइनस के हो जाएंगे 72। अब इसके बाद 25/2 इंटू यहाँ 8 प्लस के हैं माइनस के 72 है तो माइनस के 64 हो जाएंगे। अब 2 के पहाड़े से माइनस के 3 और 2 32 हो जाएंगे। 25 दूए 50 हासिल के 5 25 75 5 80 तो ये माइनस के 800 हो जाएंगे 25 पदों का योगफल। ये चौथा प्रश्न हुआ। अब इसके बाद अगला प्रश्न 5वां है। 5वें प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 5, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 है। तो समांतर श्रेणी के व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। तो दूसरा पद a2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू d। अब यहां पर a2 बराबर आ जाएगा a प्लस d। इसके बाद तीसरा पद इसका मान दूसरा पद का दिया हुआ है 14 समीकरण नंबर 1। अब तीसरे पद के लिए a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d। तो a प्लस 2d बराबर 18। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक घटाएंगे क्योंकि दोनों में a बराबर है। तो समीकरण 2 में से एक घटाने पर घटाएंगे तो दूसरा समीकरण लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 18। समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 है a प्लस d बराबर 14 समीकरण 1। अब घटाते हैं तो बीजीय पदों में चिन्ह बदलता है। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया और ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसके बाद में a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ d बचेगा तो d बराबर 4। अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में d बराबर 4 रखने पर 4 मान रखेंगे, d का मान रखेंगे तो a प्लस d बराबर 14 ये समीकरण है। तो d की जगह अपन 4 लिख देंगे तो 14। तो a बराबर आ जाएगा 14 पक्षांतर 4 इधर आ जाएगा तो a बराबर आ गए 10। अब इसमें d का मान आ गया, a का मान आ गया और इस ज्ञात करना है इस प्रश्न के अंदर इक्यावन पदों का योगफल। 51 पदों का योगफल अर्थात n बराबर 51। तो समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 2a
प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद S51 बराबर 51/2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मान 4 बराबर 51/2 कोष्टक 20 प्लस 50 इंटू 4 बराबर 51/2। ये हो जाएंगे 20 और ये चारों पंजे 20 और एक जीरो आ जाएगा 200 बराबर 51/2 इंटू 220। अब 2 के पाड़े से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, जीरो हो जाएगा। फिर इसको इंटू कर देंगे तो 0, फिर 51 का पहाड़ा एक बार 51 असल के 5, 51 पहाड़ा एक बार और असल के 5 हो जाएंगे 51 और 5 56, तो 5610 हो जाएगा 51 पदों का योगफल।